हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए 3 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे है 2 टैरो और 1 है ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, और ये सभी राशियों के लिए है। तो जब भी कार्ड यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होता है ये कार्ड, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहल टैरो से। ये लिया है हमने पहला टैरो। ठीक है, चलो हियर वी गो। तो कुछ कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ये कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स हो सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही है एरीज, लियो, सैज के कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिले हैं वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और मिला है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ एरीज, लियो, सैज आ चुका है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और देखते हैं यहाँ पे मिला है द फूल एंड एरीज का द एम्परर। ठीक है, फिलहाल हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं इसका क्लैरिफिकेशन। ठीक है, लेते हैं इस टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द मैजिशियन रिवर्स्ड। ओके, चलो नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है द हर्मिट, वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। और हमें सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। एक कार्ड मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और मिला है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो मैंने सारे कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं। जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीडिंग की तो मैंने कार्ड सबके सामने आपके यहाँ पे रख दिए हैं। देखो, पहला ही कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, देखो, एक तरफ तो इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा या फिर अभी मैंने अपनी तरफ से कोई बात रखी तो शायद आपको इस बात का बुरा लग सकता है या फिर आप इसका कोई उल्टा ही मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, इनका बस सिंपल से ये कहना है कि आपको मुझे अंडरस्टैंड करना होगा, मुझे समझना होगा कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, या फिर कि मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। और हाँ, क्या सच में मैं कभी कुछ ऐसी बातें कर सकता हूँ जो आपको हर्ट करे। ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड ये बातें हैं एंड मे भी ये चाहता है कि आप बिल्कुल भी इनके कारण हर्ट ना हो। ठीक है, अब उसके लिए जो बन पड़े वो आप कर सकते हो। बस इनका कहना है कि भाई ये जिम्मेदारी का बोझ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी चढ़ गया है। ये अपनी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते जो कि आपको चुभे या फिर आपको सही ना लगे। ठीक है, तो अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपके साथ वैसे बातें नहीं कर रहे तो उसके पीछे ये उनकी भावना है कि बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से आपके मन के ऊपर कोई भी आघात नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है द मैजिशियन रिवर्स। देखो, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें तो ऐसा लगा तो तुम क्यों शुरुआत नहीं करते कुछ अच्छे बोलने से या फिर कुछ रोमांटिक बोलने से या फिर कोई एक जो याद है वो शेयर करने से। तो इनको लगता है कि भाई शायद अभी वो सही पल नहीं है। मतलब आपको अगर लग भी जाए कि अगर वो ऐसा करते हैं, शायद कोई क्यूट सी बात अगर शेयर करते हैं कि भी आज के दिन या फिर पिछले मार्च में क्या हुआ था वगैरह वगैरह, तो मे बी शायद बातें अच्छी बन सकती हैं। बट यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि देखो, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसी कोई बात कर भी दूँ तो शायद आप उसका कोई उल्टा ही मतलब निकालोगे या फिर उस महीने में क्या हुआ था दूसरी कहानी मुझे शेयर करोगे। तो बेसिकली ये आपके अंदाज से वाकिफ़ नहीं है या फिर उनको लग रहा है कि आप अभी गुस्से में हो और बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी आपके साथ शेयर करेंगे आप उसका उल्टा ही मतलब निकालोगे, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ऐसी बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गए। देखो, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो, इनको तो आपके सामने आना है, इनफैक्ट आपके सामने आके अपने प्रेम को स्वीकारना है खुद से ही और आपके सामने प्रस्तुत करना है कि देखो, मैंने फाइनली ये कह दिया और मैंने अपने मन को कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, शायद वो पहले इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे या फिर शायद इस चीज़ से वो पहले रेडी नहीं थे कि हाँ, मुझे अपने प्यार को इस प्रकार से एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अभी अगर कहते भी हैं तो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है
कि काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे आती हैं। मतलब एक तरफ तो दिखाने को कि ये अकेले हैं, अकेले आए हैं और देखो इन्होंने साहस दिखाया, लेकिन इनके पीठ पीछे अगर हम देखें तो बोलने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है? तो वो लोग शायद उनके दोस्त या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं या फिर फैमिली में से, कि इनको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और हालात अगर उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है तो शायद प्रॉब्लम्स इनके बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई देखो आपको तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है? देखो इनका तो कहना है कि भाई मुझे सबसे पहले तो चाहिए वो है फ्रीडम, एंड वो है कि भाई आपके साथ कमिटमेंट, एंड इस सब के ऊपर जीत हासिल करना, कि भाई चलो तुमने तो मेरा साथ दे दिया या फिर आपने इन सबसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, कोई भी हमारे रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचा सकता, है ना? कि आपकी तरफ से बात आ सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, ठीक है? आपने अगर अपना बड़ा मन दिखाया भी या फिर कहा कि चलो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे या फिर उनके मन में कौन सी बातें आती हैं, क्या वो हमें तोड़ना चाहते हैं या फिर उनके मन में नेक्स्ट क्या आएगा ये उनको नहीं पता, ठीक है? आई थिंक ये बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और अपने जो कदम है वो फूक फूक के रखना चाहते हैं। वही हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड कार्ड आ गया है क्लैरिफिकेशन के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? देखो कह रहे कि भाई मैं तो रेडी हूँ, या फिर अगर आपने मेरा भरोसा पूरा कर लिया है, और मे भी शायद सुबह के 11-12 बजे तक आप इनका भरोसा कर भी लें, लेकिन इनका कहना है कि भाई देखो बात जो यहाँ पे आ गई है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो शायद 4 बजे तक ही आपको कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा एक्सप्लेनेशन जो कि शायद आपको सुनना है और शायद वो सुनने के बाद आपका मन बदल जाए। मतलब अगर आप इनको पहले रोक रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर क्यों अपने आप को रोक रहे हो, क्यों यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो शायद उसका एक सही जवाब, पक्का जवाब वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्लैरिफिकेशन आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार ना हमें नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना होता है। कई बार हमारे नेक्स्ट स्टेप होती है कि कुछ नेक्स्ट करना ही नहीं, ठीक है? मान लो अगर आपने इतना भी इनको कह दिया कि चलो भाई मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये उनके लिए नेक्स्ट स्टेप ही है, ठीक है? क्योंकि अगर इसके कारण वो खुश रहे या फिर उनको समाधान मिला, तो शायद ये समाधान वो चाहेंगे कि उनके साथ ये समाधान कुछ पल तक रहे या फिर कुछ घंटे तक, कुछ दिनों तक रहे। तो मे बी कोई नेक्स्ट एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना, ये उनकी नेक्स्ट स्टेप हो सकती है। और अगर ये देखो मुझे ऐसा कुछ सोच समझ के प्लानिंग से नेक्स्ट करना नहीं है। अगर मेरे मन में आ गया कि चलो भाई मुझे बस अभी जो मेरे सामने है उसी को फॉलो करना है, या फिर मैं इसमें खुश हूँ कि आपने मुझे समझ लिया, फिर आपने मुझे जान लिया और आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब बस आपका एक हाँ कहना, ये उनके लिए द बेस्ट है। और जो फाइनल कार्ड है वो है द एम्परर, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं दिखावा कर सकता हूँ कि अब मैंने सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, या फिर आपको ये कंट्रोल सौंप सकते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, ठीक है? तो आप आपस में बैठ के इसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं कि क्या इनको ही सब कुछ सँभालना पड़ेगा या फिर इनको ही सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, लाइक मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर लोगों से बात करना कि चलो मैं ही जो कहूँगा वही होगा, तो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, या फिर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि अब जो फैसला लेना है इस रिश्ते में वो आप लोगे, ये नहीं। एंड इसके कारण अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, आप जो कहते हैं ही इनको करना पड़ेगा, है ना? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आप एक थोड़ा-सा गैम्बल कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि क्या होगा या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, सो बस ये उसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, और तो देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है इंतहा। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है? और इनको लग रहा है कि मे बी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके कारण ये तकलीफ़ में भी आ रहे हैं कि अब कितना मुझे रुकना है, और इसलिए उन्होंने मान लो ठान लिया कि अब मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूँढना ही होगा, चाहे फिर उसके लिए उनको बहुत सारा वेट करना पड़े या फिर कोई ठोस कदम उठाना पड़े, ठीक है? तो इसके लिए कार्ड आ गया है वो है मुस्कुराना। देखो चाहते हैं कि बस मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो मुस्कुराए, तो उनके लिए ही ऐसा कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है मायूस, लेकिन जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो उनके खुद के एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब कि भाई वो किसी का बुरा तो नहीं चाह रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच बार-बार आ रहे, टकरा रहे हैं और इसकी वजह से ये पर्सन मायूस हो रहा है, ठीक है?
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है वो है ख्यालों में, और इसलिए पर्सन ज़्यादातर आपको सोच में डूबा हुआ दिखेगा कि भाई सोच में डूबे हुए और नेक्स्ट क्या होगा या फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अगर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स फ्रॉम दी फॉर्चून कुकीज, तो जो 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, पहला जो कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड। ये मतलब अभी इस हालात में इनके लिए ज़रूरी ये है कि खुद की और आपकी केयर करें, ठीक है, और केयर करने के बाद ही वो आगे का कोई फैसला ले सकते हैं। और अगर सेकंड कार्ड हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आ चुका है ट्रैवल, मतलब एक जगह पे रुकना नहीं है, यानी कि भाई आगे बढ़ते रहना है। अगर मान लो कोई बुरा लग भी गया तो उसको दिल तक नहीं लेना है, बल्कि उसको वहीं पे छोड़ना है और मूव ऑन करना है। यही उनके लिए फिलहाल फॉर्चून आ रहा है, ठीक है। तो यह अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।